हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हायर की है, तो याद रखिएगा ये हायर पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे बात करते हैं राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी चंद्रपुर में शिक्षण और गैर शैक्षणिक संकाय की आवश्यकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्टों की मतलब रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे कौन सी है, तो याद रखिएगा यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य पदों के लिए यहाँ पे फैकल्टी भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। योग्य उम्मीदवार को क्या है, मॉक इंटरव्यू। देखिए बेसिकली ये इंटरव्यू से है तो इसलिए हर कोई जा सकता है, पर यहाँ पे एड्रेस देख लीजिएगा। अगर आपकी मतलब आपको लगे कि जाना है तभी जाइएगा। यहाँ पे बात करते हैं नौकरी का नाम की कि क्या क्या वैकेंसी है। तो सहायक प्रोफेसर की है, तो जो भी PhD है वो यहाँ पे जा सकते हैं। शारीरिक शिक्षा निदेशक है, ज्ञान संस्थान केंद्र है, छात्रावास वार्डन है, यहाँ पे है अवर श्रेणी लिपिक की है, लैब असिस्टेंट की है, चालक की है, गृह व्यवस्था वाले की है। ठीक है, मैनेजमेंट का जो भी पार्ट है उसकी भी है। अगर विभाग की बात करें तो असैनिक अभियंत्रण की है, विद्युत अभियंत्रण है, और मैकेनिक इंजीनियरिंग है, खनन में है, कंप्यूटर विज्ञान में है, अनुप्रयुक्त में है, और अप्लाइड रसायन में है, और मानकी में है। ये सारे क्या है, विभाग यानी फैकल्टीज़ हैं। ये क्या थी, ये आपकी यहाँ पे नौकरी या पे ये कहेंगे पदों के नाम थे जिसकी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, जिसकी रिक्तियाँ हैं। अगर बात करें पात्रता की तो यहाँ पे याद रखिएगा AICTU और या फिर UGC महाराष्ट्र सरकार के मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। पात्रता की बात करते हैं। अगर उम्मीदवार प्रोफाइल की बात की जाए कि कैसी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा अभ्यर्थी को संबंधित विषय में UG या फिर PG डिग्री प्राप्त होना चाहिए तथा उसका शैक्षणिक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार को क्या है कि UG यहाँ पे या फिर PG डिग्री होना चाहिए तथा उसका जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है यानी उसकी एजुकेशन है वो अपने आप में एक अच्छे रिकॉर्ड पर होनी चाहिए। उम्मीदवार का संचार कौशल उत्कृष्ट होना चाहिए। उम्मीदवार को छात्रों को पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के प्रति भावुक होना चाहिए, यानी उसे ये है कि अपना जो उसका जवाबदेही है उसके प्रति वो जिम्मेदार हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों को आप 100% पूछ सकते हो, या मैं जो पढ़ाऊँगा उसके बाद मेरे बच्चे 100% बता सकते हैं। इस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि आप उसके प्रति जवाबदेही हो। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी रखें, यानी आप जो पढ़ा रहे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से याद कराएंगे। अब ये नहीं है कि मेरा काम है 45 मिनट तक पढ़ाना, बच्चों को कितना गेन हुआ या ना हुआ इससे मेरा कोई दायित्व नहीं है। इस तरह का आप नहीं कर सकते, जबकि गवर्नमेंट फील्ड में ऐसा ही होता है, बट आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि उम्मीदवार को छात्रों को पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के प्रति भावुक होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है अभ्यर्थी का शोध रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, यानी अगर आप PhD हैं तो आपका जो रिसर्च वर्क है वो अपने आप में अच्छा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नौकरी का स्थान यानी आपको कहाँ ज्वाइनिंग मिलेगी, तो वह है चंद्रपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट महाराष्ट्र जाने के लिए, यानी जो भी महाराष्ट्र जाएँ और जिनके पास जाने की सुविधा हो, किराया हो, वही यहाँ पे जाएँ, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको कोई भी वापसी नहीं मिलेगी। ठीक है, इंटरव्यू में भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो देख लीजिएगा अगर आपका रिसर्च रिकॉर्ड अच्छा है, आपको टीचिंग स्किल आपका अच्छा है, तभी आप यहाँ पे जाइएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे क्या है, आवेदन मोड क्या है, तो मॉक इंटरव्यू है, यानी आपको ऑन द स्पॉट जाना है और इंटरव्यू देना। अगर इसकी वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा, जिसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जिससे कि इंटरव्यू से पहले अगर कुछ जमा करना हो तो आपको ये साइट पे है। आवेदन कैसे करें, इच्छुक उम्मीदवार आवेदन और सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित रहें। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई TA या फिर DA नहीं दिया जाएगा, यानी आपको किसी भी प्रकार का किराया या भत्ता नहीं मिलेगा। आप याद रखिएगा जब आप साक्षात्कार में जाएंगे। और साक्षात्कार कैसे होना है, तो आवेदन उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन और सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित रहें। तो याद रखिएगा इसके वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा कि वहाँ पे आवेदन है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आवेदन लेना है और साथ में अपने मूल दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार में उपस्थित होना है। मूल के साथ साथ यहाँ पे मैं एक सजेशन दूंगी कि आप फोटो कॉपी भी अपने साथ सभी ओरिजिनल दस्तावेजों की लेके चाहिए, यानी एक सेट
और फोटोकॉपी का एक ओरिजिनल का। इस तरह से आप उन्हें लेके जाइए। साक्षात्कार की अगर तिथि की बात की जाएगी तो वो मंगलवार को है, यानी 30 जुलाई को इसकी लास्ट डेट है और उनको प्रातः 11 बजे से है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आपके कब से शुरू है, तो वो 30 जुलाई को ही है, वन डे है और 30 जुलाई को 11 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, यानी आपको 11 से पहले पहले यहाँ पे पहुँचना है। अगर स्थान की बात करें तो प्राचार्य कार्यालय हो जाएगा RCERT और बाबूपेठ चंद्रपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं, हमने देख लिया, अब बात करते हैं डाक पता की, कि डाक पता क्या है। तो वह है राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर बल्लारपुर रोड, बाबूपेठ और चंद्रपुर। ठीक है, चंद्रपुर कहाँ है तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में, 442403 ये इसका क्या है, तो ये इसका पिन कोड है। तो आई होप आप एड्रेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको विजुअल हो रहा होगा। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।